मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। जबरन वैक्सीनेशन देने का काम यादगीर तालुका के थाना गुंडी गांव में महिला एवं बाल कल्याण अधिकारी प्रभाकर और कविता गांव में जाकर जनता के इनकार करने के बावजूद भी जबरन वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। कुछ जगहों पर तो खेतों को जा रहे लोगों को रास्ता रोककर उन्हें पकड़कर वैक्सीनेशन देने का काम किया जा रहा है। इन अधिकारियों में क्यों अचानक इतनी देशभक्ति जाग उठी है कि लोगों को जबरन वैक्सीनेशन लगाकर सरकार का नाम आगे लाने में लगे हैं। केएसआरटीसी विभाग ने दिया नया आदेश, जनता हो जाए होशियार। राज्य केएसआरटीसी संस्था के एमडी शिवयोगी कलसद ने एक आदेश जारी किया है कि अब से यात्री बस में सफ़र के दौरान ज़ोर आवाज़ में मोबाइल से बात करना या मोबाइल में गाने बजाना नहीं कर सकते। इससे बाकी यात्रियों को परेशानी हो सकती है। अब से अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो इसे तुरंत बस रोककर उतारा जाएगा। मामला आगे बढ़ा तो अपने नज़दीकी पुलिस थाने में शिकायत करने की विभाग को सूचना भी दी है एमडी ने। किसानों के विरोध के बावजूद भी रास्ते का निर्माण। बेलगाम शहर के बाहरी इलाके में रहे हलगा मच्छी क्रॉस के पास किसानों के विरोध के बावजूद भी पुलिस की मदद से किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज उसी जगह पर डीसी और एसपी सहित पुलिस सुरक्षा बल के बीच रोड निर्माण का काम शुरू किया गया है। ये बात साबित हो गई है कि किसानों की बात व्यापारियों से चलने वाली सरकार नहीं सुन सकेगी। अगले 3 दिन तक भारी बारिश, कई जिलों में हाई अलर्ट की घोषणा। बेंगलुरु में पिछले 2 दिन से बारिश का कहर जारी है और 3 दिन बारिश होने की जानकारी मौसम विभाग ने दी है। रामनगर, दावणगेरे, मैसूरू, मंड्या, चामराजनगर के सहित दक्षिण भाग के अंदरूनी जिलों नवंबर 14 से 15 तक बारिश का अंदेशा जताते हुए येलो अलर्ट और चिकमंगलुरु, हासन, कोडग, शिवमोगा जिलों में ऑरेंज अलर्ट की घोषणा कर दी है मौसम विभाग ने। सुबह सवेरे लफंगों के बीच मारपीट। तुमकुरू शहर एमजी रोड पर रहे कृष्णा टॉकीज के पास कुछ लफंगों की गैंग आकर एक अकेले युवक की पिटाई करनी शुरू कर दी। इसे देखकर जनता आगे आते ही टॉकीज के पीछे युवक को ले जाकर खूब पिटाई की गई। मारपीट के इस वीडियो को जनता ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके एमजी रोड पुलिस थाने के हवाले कर दिया है। यह मामला हुआ है तुमकुरू एमजी रोड पुलिस थाना में दर्ज। चामुंडी मंदिर दान पीटी की गिनती, करोड़ों के पैसे हुए जमा। मैसूरू चामुंडी पहाड़ पर रहे चामुंडेश्वरी देवी मंदिर दान पीटी की गिनती की गई। सितंबर 23 से लेकर नवंबर 10 तक दान पीटी में 1,77,66,000 रुपये जमा हुए हैं। इसकी जानकारी दी है मंदिर के ट्रस्टी ने। जंगली हाथियों का झुंड पूरी फसल कर दी बर्बाद। मंड्या जिला मालवल्ली तालुका करकलकट्टे गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने आकर पूरी फसल को ही बर्बाद कर दिया है। तिम्मप्पा नामी किसान के 3 एकड़ खेत में लाखों खर्च करके बोए केले की फसल कटाव से पहले ही बर्बाद कर दी इन हाथियों ने। इस पर किसान का कहना है कि कई बार फॉरेस्ट अधिकारियों को हाथियों को रोकने के लिए इंतजाम करने की अपील की गई थी, लेकिन आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया। अब सरकार से परिहार मांगे तो सालों लग जाएंगे, कह रहा है ये किसान। छोटी सी बात को लेकर यात्री को बूट से मारा कंडक्टर ने। यादगीर जिला गुरमिटकल बस स्टैंड में हैदराबाद जा रहे यात्री के साथ बहस करके जनता के सामने कंडक्टर ने अपने बूट से उसे लात मारा। इस पर जनता में खूब विरोध देखने को मिल रहा है। अभी इस कंडक्टर का नाम और पता नहीं चल पाया। राउडी शीटर की हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार। मंगलुरु के कोटेकर में राउडी शीटर कालिया रफीक को कुछ दिन पहले भगाकर हत्या की गई थी। इस मामले को सुलझाते हुए मंगलुरु पुलिस और केरल एटीएस की मदद से मुंबई से मंगलुरु एयरपोर्ट आरोपी जिया को पकड़ लाने में कामयाब रही है पुलिस।
भारी बारिश से दरख्त गिरा वाहन पर। कल रात से हो रही भारी बारिश के चलते चामराजनगर जिला कोल्लेगल में बारिश से बड़ा दरख्त ओमिनी कार पर गिरने से वाहन का नुकसान हुआ है। साथ में बिजली के तारों पर भी इसकी टहनियों के गिरने से इस भाग की बिजली कई घंटों तक गुम हो गई। जंगली जानवरों के जिस्म के हिस्सों का व्यापार कर रहा व्यक्ति गिरफ्तार। बेंगलुरु शहर के केजीहल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केएचबी लेआउट निवासी आर्यन खान की गिरफ्तारी करके जंगली हाथी का पाँव, तांबे का प्लेट, मिल्क जग जैसे कई पुराने जमाने के कीमती सामानों को जब्त किया है पुलिस ने, जिसकी कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। यह मामला हुआ है केजीहल्ली पुलिस थाना में दर्ज। पत्थर लुढ़कने से पटरी से उतरी रेलगाड़ी। बेंगलुरु से कन्नूर बेंगलुरु एक्सप्रेस रेल जाते समय तोपुर शिवाड़ी घाट पर अचानक पत्थर लुढ़कने से रेलगाड़ी पटरी से नीचे उतर गई। इस रेल में रहे सभी 2348 यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया। इनकी मदद करते हुए रेलवे विभाग ने तोपुर से इनकी मंजिल तक 15 बसेस का इंतजाम करके सही सलामत इन यात्रियों को घर तक पहुंचाया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।